तो यार अभी कुछ समय पहले आई मूवी धुरंधर, और धुरंधर ने काफी ऐसे डबल रिएक्शन किया है। कुछ लोगों को मूवी पसंद आई है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने मूवी को बोला प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग मूवी को कल्ट क्लासिक बोल रहे हैं। और इन चीजों में कुछ लोग कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे फिर वो शान पराशर और बाकी सारे बंदे हो। और जिस बारे में बात करेंगे आज हम लोग, आप और मैं, क्योंकि हम लोग कभी कुछ मिस नहीं करते। हमारी सारी इंफॉर्मेशन टॉप क्वालिटी होती है, और टॉप क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। तो ध्रुव राठी एक बहुत ज्यादा पोलराइजिंग फिगर है। कुछ लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं। मैं पर्सनली उसको बहुत ज्यादा बोरिंग मानता हूं। अगर ध्रुव राठी की वीडियोस को देखें तो उसकी वीडियो में काफी सारी चीजें होती है, मतलब उसकी हाई क्वालिटी रिसर्च होती है, वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। फिर ध्रुव राठी के पास रिसर्च की एक पूरी टीम है, और मेरा रिसर्चर मैं खुद हूं, और मेरा पॉन देख के हिलाने के बाद वाला फ्री टाइम और पोस्ट नेट क्लैरिटी है। लेकिन तब भी उसने चीजें काफी ज्यादा मिस करी अपनी वीडियो के अंदर। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ध्रुव राठी का जो पहला क्रिटिक था वो था कि 26/11 को प्रिवेंटेबल दिखाया, कि अरे 26/11 तो था वो इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की गलती थी, ऐसा दिखाना चाह रहे थे आदित्य धर। ऐसा ध्रुव राठी का मानना था। अब ऐसा नहीं दिखाया गया है। पहले ऐसा दिखाया था कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसके पास खबर आई थी 3 अक्टूबर के अटैक, और उसके बाद जो एक और जासूस था वो पकड़ा गया, जिसको अर्जुन रामपाल फिर टॉर्चर भी वगैरह भी करता है। और 26/11 की खबर कभी भी इनके पास थी नहीं। 26/11 की कोई इंफॉर्मेशन रणवीर सिंह या उसके साथ वाले किसी बंदे के पास नहीं दिखाई है। ये भी दिखाया है कि कैसे रणवीर सिंह का जो साथी है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि हम लोग इस अटैक को नहीं रोक सकते थे। तो 26/11 को प्रिवेंटेबल नहीं दिखाया मूवी ने। दूसरा जो ध्रुव राठी का एक क्रिटिक था वो था कि वायलेंस और गोर काफी ज्यादा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, काफी सारी मूवीज के अंदर वायलेंस होता है। टेरेंटिनो की ज्यादातर अगर आप मूवीज को देखोगे तो उसमें भी ऐसा कॉमिकल लेवल ऑफ वायलेंस है। 18+ मूवी है, सारे लोग 18 से ऊपर वाले देखते हैं। और मुझे भी पता है कि काफी सारे लोग इंडिया में होते हैं कि अरे हाँ ये वायलेंस वगैरह वगैरह देख के खुश होते हैं, और काफी लोग थोड़े से रिटार्डेड भी होते हैं वायलेंस को लेके। बट वायलेंस इज गोइंग टू स्टे। हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि हमें वायलेंस को सेंसर करना चाहिए, एटलीस्ट 18+ मूवीज। तीसरी बात जो करी थी वो थी प्रोपेगेंडा की। तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल मैसेजिंग में फर्क क्या है। तो अगर आप प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन देखेंगे तो प्रोपेगेंडा इज बेसिकली इंफॉर्मेशन विच इज ईदर मिसलीडिंग और फॉल्स which is used to propagate a viewpoint which is obviously misleading or false। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो धुरंधर बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा नहीं है। धुरंधर एट मैक्स पॉलिटिकल मैसेजिंग करती है, जो कि वो करती भी है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अरे धुरंधर के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर मैं धुरंधर को देखूंगा तो मुझे राइट विंग पॉलिटिक्स उसके अंदर दिख रही है। चाहे वो माजून का डायलॉग हो कि कभी यूपी में कोई देशभक्त सरकार आएगी, चाहे एक और डायलॉग जो यूज होता है कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के अंदर, ये ज्यादातर राइट विंग पॉइंट ऑफ व्यू है और राइट विंग के लोग इसको ज्यादा फैलाते हैं। बट ये तब भी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तब भी सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग ही है। और जो कि आदित्य धर अपनी पॉलिटिक्स को दिखाना चाह रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी की पॉलिटिक्स के ऊपर सेंसर होना चाहिए। चौथी बात करते हैं कि इन जनरल पॉलिटिक्स को लेकर ही, तो मुझे लगता है कि हर एक आर्ट पॉलिटिकल होता है और हर एक बंदा भी पॉलिटिकल होता है। मैं पॉलिटिकल हूं, आप पॉलिटिकल है, हम में से हर कोई पॉलिटिकल होगा, चाहे कोई बंदा लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंटरिस्ट हो, जो भी हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपना कुछ आर्ट बना रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसके अंदर मैं अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग डालूं कि ना डालूं, मुझे नहीं लगता किसी भी पॉलिटिक्स सेंसर होनी चाहिए अनटिल अनलेस वो कोई वायलेंस फैला रहा है। और मुझे लगता नहीं कि धुरंधर कोई डायरेक्टली वायलेंस फैला रही है। तो अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की और आदित्य धर की पॉलिटिक्स की। तो आदित्य धर इज बेसिकली अ राइट विंग guy who makes movies। और आदित्य धर को ध्रुव राठी कंपेयर करते हैं किसी नाजी डायरेक्टर से। आई डोंट थिंक दैट कंपैरिजन इज फेयर। आदित्य धर इज एट मैक्स क्लिंट ईस्टवुड। क्लिंट ईस्टवुड अगर देखेंगे तो वो हॉलीवुड के अंदर राइट विंग फॉलोअर है, वो कंजर्वेटिव है वो बंदा। वैसा ही आदित्य धर है, वो इंडिया के अंदर राइट विंग है, बट ही इज नॉट नाजी जर्मनी। इंडिया इज नॉट करेंटली एट द पोजीशन जहां पे हम लोग अपने आप को नाजी जर्मनी से कंपेयर करें। इंडिया भी उतनी खास अच्छी जगह नहीं है, इंडिया कोई विश्व गुरु नहीं है, बट इंडिया कोई नाजी जर्मनी भी नहीं है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बने हुए हैं, जहां पे मिलियंस लोगों को मारा जा रहा है। हम लोग उतनी बुरी सिचुएशन में भी नहीं है। हमारी हालत खराब है, बट हम लोग उतने बुरे इंसान नहीं है अभी, हमारी गवर्नमेंट उतनी बुरी भी नहीं। और पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि यार किसी बंदे की पॉलिटिक्स मुझे फिल्म में दिख रही है तो, और तुम लोग उसको प्रोपेगेंडा बोलना चाहो, तुम लोग उसको जो बोलना चाहो बोलो, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय हमें प्रॉब्लम होने लगी अपने से अपोजिंग व्यू पॉइंट को ऑन स्क्रीन देखने में, उसी पॉइंट पे इंडिया के अंदर प्रॉपर वाली सेंसरशिप स्टार्ट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी व्यू पॉइंट सेंसर हो इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि पर्सनली मैं चाहता हूं कि लेफ्ट विंग डायरेक्टर्स भी लेफ्ट विंग मूवीज बनाए, और मैं नहीं चाहता कि उनकी मूवीज भी सेंसर हो। क्योंकि अभी मान लो इस गवर्नमेंट में एक साइड की मूवी सेंसर हो रही है तो अगली गवर्नमेंट दूसरी साइड सेंसर करने लगे। दैट इज बैड फॉर आर्ट, दैट इज बैड फॉर पॉलिटिक्स, दैट इज बैड फॉर आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज बैड फॉर एवरीथिंग। नाउ ओवरऑल मुझे पसंद आई मूवी के मुझे एक्शन का सीन काफी अच्छे लगे, मुझे मूवी की पेसिंग ठीक लगी, मुझे मूवी के गाने अच्छे लगे। लेकिन कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती, और इस मूवी के अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, ना कि प्रोपेगेंडा वाली प्रॉब्लम्स को लेकर। तो पहली चीज मुझे लगी कि एंडिंग मुझे बहुत ज्यादा ड्रैग्ड आउट लगी। कि पहले क्या नाम है, रणवीर सिंह क्रैश करता है गाड़ी को, उसके बाद रणवीर सिंह भागता है, उसके पीछे दूसरा बंदा भागता है, फिर रहमान दकेत और जो उसका मोटा वाला दोस्त होता है वो लोग पूरी पुलिस फोर्स से फाइट करते हैं, फिर रहमान दकेत भागता है, फिर रणवीर सिंह और उस बंदे की लड़ाई होती है, फिर वो मोटा वाला बंदा फट जाता है, फिर संजय दत्त और रहमान दकेत की फाइट होती है,
फिर रहमान द कैट जीत रहा होता है, फिर रणवीर सिंह और उसकी फाइट होती है। मुझे पूरा जो एंडिंग थी वो बहुत ज्यादा ऐसे ड्रैग्ड आउट लगी। दे कुड हैव एंडेड दैट पार्ट मच मोर क्रिस्प। थोड़ा सा ऐसे रनिंग टाइम छोटा हो जाता, बट आई थिंक दैट वुड हैव बीन फाइन। तो दूसरी प्रॉब्लम है वो है बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स की। अब मैं इसे पूरा श्योर नहीं हूं कि ये कितना सही है कितना गलत है। खासतौर पे अगर उरी जैसी मूवी है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया है, तो उसमें दिखा सकते हो आपकी विक्की कौशल 1-to-1 फाइट कर रहा है किसी पाकिस्तानी से, क्योंकि हमें उसके एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता। बट कुछ चीजें इंडिया के सबकॉन्शियस में है, जैसे 26/11 वाला अटैक, तो मुझे लगता नहीं कि हमें उसको एक्चुअल में यूज करना चाहिए, खासतौर पे फिक्शनलाइज स्टोरीज के अंदर। मैं पर्सनली मैं इसमें थोड़ा सा टॉर्न अपार्ट इसलिए हूं क्योंकि 26/11 के टाइम पे मैं उसमें कितने 4-5 साल का था, 5-6 साल का था। मुझे उसकी प्रॉपर मेमोरी नहीं है। बट अगर मान लो अगले 10 साल के अंदर लोग पहलगाम के ऊपर कोई मूवी बनाते हैं, या फिर जो अभी रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ उसके ऊपर कोई मूवी बनाते हैं, सो आई वुड फील काइंड ऑफ वियर्ड अबाउट इट कि तुम लोगों ने अपनी मूवी के लिए, जिसमें फिक्शनल इवेंट्स आप दिखा रहे हो, उसमें अपने रियल इवेंट्स यूज क्यों करे, अपने रियल ट्रॉमा क्यों यूज किया। आई वुड फील बिट वियर्ड अबाउट इट, बट आई हैव नॉट गॉटन टू अ प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। तीसरी चीज, एज गैप। तो जिसमें बंदी है वो शायद 18-19 साल की है, मैं उससे 2-3 साल बड़ा हूं। मुझे लगा नहीं कि एज गैप इतना रेलिवेंट था स्टोरी के लिए। अगर 24-25 साल की भी कोई बंदी होती तो मुझे लगता है तब भी काम कर जाती स्टोरी, बट मे बी सेकंड पार्ट में कुछ रेलिवेंस है इसकी। एज गैप पर्सनली मुझे मूवी से बार बार बाहर खींच रहा था और मुझे ऐसे खटक रहा था थोड़ा सा। चौथी प्रॉब्लम मुझे उस वाले डायलॉग से बड़ी प्रॉब्लम है कि ये नया इंडिया है, घर के अंदर घुस के मारता है। क्योंकि मैंने ऐसे काफी सारे पॉडकास्ट देखे हैं इंडियन आर्मी वाले, और वो लोग बोलते हैं कि पहले के टाइम भी ऑपरेशन होते थे, बस सारे ऐसे खुफिया होते थे। सो आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव इन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन लोगों ने बोले कि उन लोगों ने पहले भी अटैक्स करे हैं। सो आई विल लिंक देम डाउन, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो। आई काइंड ऑफ बिलीव देम, क्योंकि पहले भी अगर इंडिया जाके घुस के मारता था और अभी भी मारता है, तो इट इज नॉट न्यू इंडिया, इट वाज ऑलवेज इंडिया हु इज डूइंग इट। और मैंने पॉडकास्ट की लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है इन जनरल भी। पांचवी प्रॉब्लम, और ये मुझे लगता है एज गैप से बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारा सेंसर बोर्ड। ये 18+ मूवी है, तो मतलब कोई छोटा बच्चा तो मूवी देखने आएगा नहीं, और मूवी के अंदर जितनी भी गालियां हैं सबको सेंसर कर दिया है। तो बहन चोद बन गया बहन, मादर चोद बन गया मादर। कोई पॉइंट नहीं है इस बात का यार, क्यों सेंसर करना है उस गालियों को। सब गाली देते हैं। दिल्ली में मैं रोड पे चलूंगा, मुझे रोड पे चलते चलते 10 गाली सुनाई दे जाएंगी। इसको पता नहीं क्यों सेंसर किया। आई थिंक सेंसर बोर्ड मस्ट नॉट बी यूज्ड टू सेंसर मूवीज, रादर टू सर्टिफिकेट मूवीज, जैसे कि यूएस के अंदर होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो आप देख सकते हो, लिंक होगा उसका डिस्क्रिप्शन में। आपको ऐसे मुझे लगता है 4-5 कैटेगरी बना देनी चाहिए सर्टिफिकेट्स की। यू कोई भी मूवी देख सकता है, इसके अंदर कोई ओवर्ट किसिंग, कोई सेक्सुअल जोक्स वगैरह नहीं होंगे इतने ज्यादा, जो कि बिल्कुल फेस पे होंगे, खासतौर पे रावण की तरह। यू है जो कि इसमें किसिंग वगैरह अलाउ कर सकते हैं, एक गाली अलाउ कर दो मूवी के अंदर, बस बाकी सब ठीक है, बाकी सब ऐसे नॉर्मल रहेगा, सेक्स वगैरह सीन नहीं हो सकते। तीसरा, अडल्ट, जैसे कि अभी 18+ वायलेंस फुल अलाउड है, सेक्स सीन वगैरह आप दिखा सकते हो, जितना मतलब प्रॉपर न्यूडिटी नहीं, बट जितना एनिमल टाइप में था, एक बना दो। और उसके ऊपर आर रेटेड, जिसमें आप कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी, पर उसको 25+ कर दो। लेट्स जस्ट गो विद दैट। आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर कंपेयर टू जो भी हमारा सिस्टम आज चल रहा है। इसके अंदर एक 18+ मूवी के अंदर भी गालियां ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट लाइक इट। सर, ये था मेरा ओपिनियन धुरंधर पे, ध्रुव राठी पे, पॉलिटिक्स पे, प्रोपेगेंडा पे, मूवी की प्रॉब्लम्स पे, आदित्य पे, नाजी जर्मनी पे, पॉलिटिक्स पे। सर, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मुझे बताओ आपको किस चीज पे वीडियो देखनी है। थैंक यू।